तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों को GS पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होगी। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। क्या? मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए कोई भी कठिनाई आए उससे डरो नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करो। और जब कठिनाइयों के रास्ते से निकलकर सफलता मिलती है तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। जैसे जब गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी की वजह से पसीना आता है और उसके बाद जब पंखे की हवा में जाने पर जो ठंडक का आनंद महसूस होता है, वही आनंद कठिनाइयों से निकलकर जो सफलता मिलती है उसमें मिलता है। तो इसलिए हमेशा डटे रहो, कठिनाइयों से कभी ना घबराओ। तो इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। ये होमवर्क है कल का, तो इस होमवर्क को किसी ने कमेंट नहीं किया है कि क्या आंसर था इसका, तो हम आंसर बताते हैं आपको। आंसर क्या था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1900 किस में आया था? 28 में आया था। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? UN सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो UN सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर बी 15। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। कितने? ऑप्शन नंबर सी 10। तो कितने कौन कौन से सदस्य हैं अस्थायी सदस्य? तो अस्थायी सदस्यों के बारे में बात करते हैं। तो एक है एस्टोनिया, दूसरा है इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे और ST विंसेंट, ग्रेनाडीज और ट्यूनेशिया और वियतनाम। कितने हो गए? 10। तो 10 ये कौन से हैं? अस्थाई, नॉन परमानेंट। और परमानेंट यानी स्थाई। स्थाई कितने हैं? तो स्थाई हमारे कितने हैं? 5। अच्छा, स्थाई के बारे में बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो स्थाई हमारे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी यानी नॉन परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO में कितने सदस्य देश हैं? तो WTO में कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन नंबर ए 164, ऑप्शन नंबर बी 160, ऑप्शन नंबर सी 161 या ऑप्शन नंबर डी 156। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 164। WTO में कितने सदस्य हैं? तो WTO में कितने हैं? 164 सदस्य। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? तो WTO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अच्छा, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 को। कब? 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया? तो भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मद्रास हाई कोर्ट या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता हाई कोर्ट। अच्छा, कोलकाता हाई कोर्ट कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1862 को। कब? 1 जुलाई 1862 को स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? तो यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है उसमें जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1112, ऑप्शन नंबर बी 1121, ऑप्शन नंबर सी 1131 या ऑप्शन नंबर डी 1211। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1121। अच्छा, 1121 को डिवाइड किया गया है। 869 कल्चरल हैं। कौन सी? कल्चरल साइट्स हैं। और 213 नेचुरल हैं। और क्या है? और हैं 39 जो हैं वो कैसी हैं? वो मिक्स्ड हैं। वो कैसी हैं? मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ की हैं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अच्छा, एक कुछ चीज़ और बता देते हैं आपको। जो सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट हैं वो हैं
चीन और इटली में। कहाँ? चीन और इटली में। कितनी कितनी है? तो ये है 55-55 दोनों में, चीन और इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन है वो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस किस का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में कॉपर, सीयू और किसका? डायमंड का। और किसका? डायमंड का। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किसका है? सिल्वर का। किसका? सिल्वर। अच्छा, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक गोल्ड के लिए यानी सोने के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो सुकन्या जो समृद्धि योजना है इसका शुभारंभ ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन नंबर डी डी.वी. सदानंद गौड़ा। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था। कहाँ से किया था? तो ये पानीपत, हरियाणा के पानीपत से किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी या ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर है, ये चंबल नदी पर। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एक बांध है कोयना बांध। कौन सा? कोयना बांध किस नदी पर है ये? तो ये कोयना नदी पर ही है, ये कोयना बांध कोयना नदी पर है। की बात करें तो गुजरात में है एक उकाई बांध। कौन सा? उकाई बांध। अच्छा, किस नदी पे है? ये ताप्ती नदी पे है। किस पे? ताप्ती नदी पे उकाई बांध गुजरात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मुगल शासक अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था? तो मुगल शासक जो अकबर है कब राजगद्दी पर बैठा? तो ऑप्शन नंबर ए 1556, ऑप्शन नंबर बी 1526, ऑप्शन नंबर सी 1561 या ऑप्शन नंबर डी 1572। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1556। अच्छा, 11 फरवरी कब से? 11 फरवरी 1556 को तो वो राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन उसको राज्याभिषेक जब हुआ था तो वो हुआ था 14 फरवरी। कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को। और कब से कब तक रहा था वो? तो 11 फरवरी 1556 से और 27 अक्टूबर 1605 तक रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीआई एक्ट ऑप्शन नंबर ए 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर बी 15 जून 2006 या ऑप्शन नंबर सी 10 जून 2010, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 2005। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 जून 2005। तो हमारा जो आरटीआई एक्ट है वो 15 जून 2005 को जो है लागू हुआ था। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ल्ड बैंक 2016 के अनुसार $12,000 से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश किस श्रेणी में आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, ऑप्शन नंबर बी अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज या ऑप्शन नंबर सी हाई इनकम इकोनॉमीज या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत कब की थी? तो नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017 या ऑप्शन नंबर डी 2019। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2016। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत 2016 में की थी। अच्छा, यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को दिया जाता है। कब? 8 मार्च को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा?
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1924 या ऑप्शन नंबर डी 1928। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928। HRA की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1924 को। हर क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1924 या ऑप्शन नंबर डी 1928। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 को हुई थी। अच्छा, 1928 में कब? 1928 में इस HRA को कन्वर्ट कर दिया था किसमें? HSRA में। किसमें? HSRA में। तो HSRA की फुल फॉर्म क्या हो गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अच्छा, और इसके जो अध्यक्ष को बना दिया था, तो वो किसको बना दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद को इसकी जो कमान सौंप दी थी, किसकी? HSRA की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के पीएच की रेंज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 से 6.50, 6.50 से 7.40 या 7.35 से 7.45 या 7 से 7.50। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7.35 से 7.45 ह्यूमन ब्लड की रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा रेंज। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1890, ऑप्शन नंबर बी 1900, ऑप्शन नंबर डी 1920 या ऑप्शन 1920 या ऑप्शन नंबर डी 1930। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1900। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1900 में। अच्छा, ये 1900 में जो हुए थे ओलंपिक खेल, ये तो कहाँ हुए थे? ये हुए थे कहाँ? पेरिस में। कहाँ हुए थे? पेरिस में। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो भारत ने पहले ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी, भारत की तरफ से जो एकमात्र खिलाड़ी है ओलंपिक में, तो वो थे नॉर्मल प्रिजार्ड, एंग्लो इंडियन थे ये। और इन्होंने किसमें? एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तमाश पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए भीषम साहनी, ऑप्शन नंबर बी मार्क ट्वेन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ऑरवेल या ऑप्शन नंबर डी ओलिवर गोल्डस्मिथ। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीषम शाहिनी। क्या? भीषम शाहिनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन था? तो जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी उसका आविष्कारक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रेंडन ईज, ऑप्शन नंबर बी निकोलस वर्थ, ऑप्शन नंबर सी जेम्स आर्थर गोसलिंग, ऑप्शन नंबर डी डॉगलस एंजल बर्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स आर्थर गोसलिंग, जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नव कलेवर जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्या? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। जो नवकलेवर जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के जगन्नाथ जो मंदिर है, कौन सा? जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर जो कहाँ है? ये पुरी। उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज का आखिरी क्वेश्चन, कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो कितने हैं? तो 2019 से पर्यावरणविद जो जिन्हें सम्मानित किया गया है तो वो हैं 6। कितने? 6। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।
और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।